इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन समाज एवं चातुर्मास सेवा समिति, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। आज बात शौच धर्म की है। शौच धर्म का मतलब क्या है? शौच धर्म का मतलब है पवित्रता, स्वच्छता। पवित्रता, स्वच्छता हमारी जीवन की प्राथमिकता होना चाहिए। जीवन में पवित्रता होती है तो मन पवित्र हो जाता है, और मन गंदा होता है तो जीवन अपवित्र हो जाता है। मन पवित्र होता है तो जीवन साफ सुथरा बन जाता है, और मन गंदा होता है तो जीवन अपवित्र हो जाता है। बात स्पष्ट है। मन में गंदगी पहले भरती है, फिर उसकी बदबू बाहर आने लगती है। मन में यदि सद विचार आते हैं तो तन से वो परिलक्षित भी होते हैं। आज बात शौच धर्म की करना है। आप सब पवित्रता को पसंद करते हैं, और आप पवित्रता को कोई भी पसंद नहीं करता है। क्या कोई आप पवित्रता को पसंद करेगा? नहीं। थोड़ी भी गंदगी आपके पास आती है तो तत्क्षण उसको सफाई करने के लिए हाथ आगे बढ़ जाता है। साफ और स्वच्छ दर्पण में उभरने वाला प्रतिबिंब स्वच्छ ही दिखाई देता है, और यदि दर्पण मलिन हो, दर्पण पर धूल लगी हो, तो उसमें उभरने वाला हमारा बिंब साफ दिखाई नहीं दे सकता। संत कहते हैं नदी का गंदा पानी हो और उसमें तुम्हारा बिंब पड़ेगा तो दिखाई नहीं देगा, और वह पानी भी तुम्हारे उपयोग का नहीं हो सकता है। वैसे ही गंदा मन यदि हमारा है तो किसी काम का नहीं है वो मन। जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाना चाहते हैं तो मन को पवित्र बनाओ और जीवन को आनंद से भरो। जीवन में आनंद तभी आ सकता है जब तुम्हारा मन शांत और पवित्र होगा, तब। इसी सफाई का नाम शौच धर्म है। आचार्य भगवंतु ने एक सूत्र दिया है, सुचेर भावम शौच्यम। सुचेर भावम शौच्यम। शुचिता का भाव ही शौच धर्म कहा गया है। आत्मा की विशुद्धि के लिए चित्त के दर्पण की स्वच्छता परम आवश्यक है। आपके घर में दर्पण होता है, दर्पण पर जरा सी भी धूल रहती है, आपका बिंब साफ दिखाई नहीं देता है, प्रतिबिंबित नहीं होता है। जिस प्रकार से तुम उस दर्पण की धूल को हटाने के लिए तत्पर हो जाते हो, इसलिए कि हमारा चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है।
बाहर की सफाई के लिए तुम जितने तत्पर रहते हो, उतनी ही सफाई के लिए अंदर की विकृति को दूर करने के लिए भी हो। बाहर की सफाई करना सरल और सहज है, मन की गंदगी को दूर करना बड़ा कठिन है। हमारे किसी ने भी कहा है, कहावत के रूप में कहा गया है, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। आप सबने कहावत सुनी होगी, मन चंगा हो तो कसौटी में गंगा। इसका तात्पर्य है यदि मन तुम्हारा पवित्र है तो गंगा के स्नान करने की कोई जरूरत नहीं, और मन अपवित्र है तो गंगा का गंगा जल भी गंदा हो जाएगा तुम्हारे स्नान से। बात समझ में आ रही है? बोलो, बात सुनना है। बात सुनना ही नहीं है, इन शब्दों को जीवन में पारायण भी करना है, पाठ भी सीखना है। पवित्रता अपेक्षित है, स्वच्छता भी होनी चाहिए। बाहर की स्वच्छता का हम दिन रात ध्यान रखते हैं, थोड़ी सी गंदगी कमरों में होती है तो सफाई करने लगते हैं। दिन की शुरुआत तुम्हारी सफाई के द्वारा ही होती है। आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? घर में झाड़ू लगाते हैं। उसके बाद तुम फ्रेश होने जाते हो, उसके बाद स्नान करते हो, उसके बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहनते हो। कहाँ से शुरुआत हुई तुम्हारी दिन की? सफाई से हुई। संत कहते हैं बाहर की सफाई तुम्हें दिखाई दे सकती है, पर मन की सफाई तुम कैसे देखोगे? तन गंदा हो जाता है तो स्नान कर लेते हो, और मन गंदा होता है तो क्या करते हो? तन की सफाई करने के उपाय अनेक हैं। मन को साफ करने का उपाय क्या है तुम्हारे पास? है। मन को साफ करने का उपाय भी हमारे आचार्यों ने दिया है। सद विचारों के द्वारा हम अपने मन को साफ स्वच्छ बना सकते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, दाल रोटी आपका जीवन का आधार। भोजन में विकृति आती है तो मन में विकृति आती है, और मन की विकृति तन से उभर जाती है। धर्म की आराधना हम रोज कर रहे हैं, एक एक धर्म हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज शौच धर्म, पर संत कहते हैं शौच धर्म तो है, पर व्यक्ति लोभ और लाभ के चक्कर के में फंस करके जीवन का सर्वनाश कर लेता है। अपनी अंदर की अशुद्धि को हमें दूर करना है तो शौच धर्म का पालन करना पड़ेगा। मन को पवित्र बनाना है तो शौच धर्म का पालन करना पड़ेगा, शौच धर्म को अनुपालन करना पड़ेगा। संत कहते हैं स्वच्छता आंतरिक होने चाहिए, बाहरी नहीं। तन शुद्धि से ज्यादा मन की शुद्धि हो, तन की शुद्धि से ज्यादा मन की शुद्धि होना चाहिए। जिस तन की हम शुद्धि करना चाहते हैं वह कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता है। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परस्ते होए अपावन निस्दिन मल जारी। इस शरीर से निस दिन मल झर रहा है। इस शरीर को केसर चंदन आदि से जितना हम संस्कारित करते हैं
वह तत्क्षण वह केसर चंदन पुष्प आदि सारी सुगंधित पदार्थ एक पल में आप पवित्र हो जाता है। संत कहते हैं इस शरीर तो मल का पिटारा है, संसार की पवित्रतम जितनी भी वस्तुएं हैं शरीर के संसर्ग में आते ही आप पवित्र हो जाती हैं। गंगा का पवित्र जल भी जब शरीर से संसर्ग यानी संपर्क में आता है तो गंगा का जल भी शरीर के स्पर्श से गंदा हो जाता है। जो खुद आप पवित्र है उससे पवित्रता कैसे प्रकट हो सकती है। पर संत कहते हैं इस शरीर अपवित्र भले ही है, इस शरीर को पवित्र बनाया जा सकता है। हमारे आचार्य समंत्रभद्र महाराज श्रावकाचार में कहते हैं रत्नात्रय पवित्रते, इस शरीर को रत्नात्रय के द्वारा पवित्र कर सकते हैं, करना चाहिए। शरीर को जितना तुम सजाओगे संभालोगे ये शरीर कभी पवित्र होने वाला नहीं है। इस शरीर तो मल का पिटारा है। ऐसा कहा जाता है जैसे मल के मटके पर यदि तुम पुष्प आदि जितने भी सुगंधित पदार्थ उस पर डाल दोगे बाहर से भले तुम्हें अच्छा दिखाई देगा और जिस दिन मटका फूटेगा बंटा ढार हो जाएगा, उसकी गंदगी बाहर आ जाएगी। आचार्य कहते हैं महानुभाव हम कोयले को सफेद करना चाहते हैं, कितना भी तुम धोगे कोयले को कभी सफेद होने वाला नहीं है। कोयले को जितना धोगे उतना वो काला का काला रहेगा। तुम सफेद करना चाहते तो कोयला कभी सफेद होने वाला नहीं है। पर कोयले को आग में तपा दोगे जला दोगे तो तत्क्षण वह कोयला काया बदल जाएगी, रंग बदल जाएगा, ढंग बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस शरीर को तुम पवित्र करना चाहते हो तो तप की आग में इस शरीर को तपाओ और फिर तुम अपने जीवन को कुंदन बनाने का प्रयत्न करो। तो बात शौच धर्म की है, बड़े समझने की चीज है। हम बाहर की चीजों को समझ लेते हैं, बाहर की गंदगी को साफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर अंदर की गंदगी जो जन्म जन्मांतरों से भरी है, कौन कौन सी गंदगी है तुम्हारे मन में जरा बताओ, बोलो। क्रोध मान माया लोभ एक सब क्या है, ये आप पवित्र वस्तुएं हैं। आचार्यों ने कहा है क्रोध व्यक्ति को अंधा बना देता है। क्रोध व्यक्ति को अंधा बना देता है जिसे कुछ सूझता ही नहीं है। मान किसी की सुनने नहीं देता है, मान किसी की सुनने नहीं देता है। क्रोध मान माया, माया के घन चक्कर में व्यक्ति रात दिन दौड़ लगा रहा है। और लोभ के बारे में कहा गया ये तुम्हारी नाक कटा देता है। लोभ नाक कटा देता है। लोग भी व्यक्ति की बात को देखें जरा। 4 शब्द पहले मैं कहता हूं, आकांक्षा, भोगांक्षा, दुराकांक्षा और अनाकांक्षा। आकांक्षा, भोगांक्षा, दुराकांक्षा और अनाकांक्षा। संत कहते हैं आकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं, इच्छा होना कोई बुरी बात नहीं। मेरी भी इच्छा हो रही है कि आप लोग 2 घंटा प्रवचन सुने, में पूरा प्रवचन सुना। इच्छा है
भोगांछा भी तुम्हारे मन में आ जाए कोई बुरी बात नहीं, पर संत कहते हैं भोगांछा दुराकांक्षा नहीं बनना चाहिए। दुराकांक्षा का परिणाम बड़ा खतरनाक होता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके घर पूरे शहर में हर चौराहे पर एक एक मकान है, पैसे की कोई कमी नहीं है, सारी जिंदगी पैसा जोड़ा है, कभी उपयोग और उपभोग नहीं किया। लोभ और लाभ का एक घन चक्कर है। व्यक्ति को जितना जितना लाभ होता है उसका उतना उतना लोभ बढ़ता चला जाता है। भगवान महावीर कहते हैं दुक्कम अहो जस्त न होई मोहो, मोहो हयम जस्त न होई तन्ना, तन्ना अहो जस्त न होई लोहो, लोहो हयम जस्त न किम जनाई। जहां लाहो तहां लोहो, लाहो लोहो पबडई, दो मासम कयम कज्जम कोडी बी नहा निठियम। जहां पर लाभ होता है वहां लोभ हो जाता है, और जहां लोभ होता है वहां पर लाभ की वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ जाता है। एक कपिल नाम का ब्राह्मण था, उसे मात्र 2 मासा स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थी, और उस 2 मासा स्वर्ण मुद्राओं के लिए अपने लोभ के चक्कर में उसने सब कुछ गंवाने को तैयार हो गया। इसको बाद में लूंगा। मैं जो बात कह रहा था कि व्यक्ति आकांक्षा भोगांक्षा तो ठीक है, दुराकांक्षा में कैसे हावी हो जाता है। एक ऐसा व्यक्ति को मैं जानता हूं जिसके नगर के हर चौराहे पर एक अच्छा सा मकान है, ब्याज बट्टे का काम करता है, पर कभी उसने अपने पैसे का उपभोग और उपयोग नहीं किया। यदि कोई पैसे लेने आता है तो जूते रख लेता है, तभी 100 रुपये देता था। कोई बाजे बजाने वाला पैसे लेने आए तो बाजा रख लेता था और पैसे तब देता था। महीने की 30 तारीख को पुरानी साइकिल लेकर के हर घर पैसे वाले के पास लेने जाता था, लेकिन जीवन में कभी उसने उपयोग और भोग नहीं किया। ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे तुम? दुराकांक्षा। हो सकता कोई यहां पर भी बैठा हो, जिंदगी भर कमा रहा है, कमाते कमाते एक दिन छोड़ करके चले जाओगे, पर अपने हाथों से लगा के नहीं जाओगे। ऐसे विचार नहीं रखना। संत कहते हैं पैसे कमाओ, उपयोग तो करो, उपभोग तो करो। कमाओ, खुद के लिए कमाओ, और बचे तो किसी दूसरों को लगाने के लिए भी कमाओ। पैसे कमाओ, जरूरत के लिए कमाओ और जरूरतमंदों के लिए कमाओ। पैसे कमाओ, अपने लिए कमाओ, औरों के लिए सहयोग के लिए कमाओ, पर तुम्हारी आकांक्षा भोगांक्षा दुराकांक्षा नहीं बनना चाहिए। अधिकांश लोग व्यक्ति पैसे कमाते हैं, लोभ के चक्कर में उनको सब कुछ गंवाने पड़ता है। संत कहते हैं व्यापार करो तो ओवर एस्टिमेट बन करके मत करो, ओवर बर्डन मत करो। व्यापार करो तो एक सीमा से करो। एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं 1 वर्ष में अरबपति बनना चाहता हूं। फाइनेंस वाले आते हैं,
ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये प्लानिंग है, वो प्लानिंग है, आप 6 महीने में करोड़पति बन जाओगे, ये मशीन यहाँ से आती है, लोन ले लो, ये वो कर लो। अच्छी अच्छी बातें मार्केटिंग करने वाले देते हैं, और मार्केटिंग करने वालों को तो आप जानते ही किस तरह की बातों से आपको फंसा लेते हैं। और बैंक से लोन उठा लिया और 6 महीने पूरे नहीं हुए, व्यापार नहीं चला, कंपनी फेल हो गई, करोड़ों का कर्जा लाद लिया। ओवर एस्टीमेट कभी नहीं करना चाहिए व्यापार, ओवरबर्डन भी नहीं। उतना ही काम करो जितना तुम कर सकते हो। एक किसका चक्कर है? लाभ के साथ लोभ का। तो क्या करना है? उस व्यक्ति को देखो, सब कुछ है लेकिन मन में दुराकांक्षा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसे के लोभ के चक्कर में ना खा पा रहा है, ना रात की नींद ले पा रहा है। बस एक ही दिखता, 30 तारीख आ रही है, फलाने के यहाँ जाना, ठिकाने के यहाँ जाना। वो भी पुराने 1947 की पहले की साइकिल, पहला संस्करण साइकिल का, जिसके ब्रेक नहीं बन सकते हैं, पेडल नहीं मिलते और सीट भी नहीं बनती है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाए? लोभी का धन लोभी खाए और बचे सरकारे जाए। इनसे बचो। तो जो कपिल नाम का ब्राह्मण था, किसी उपाध्याय क्या विद्या अध्ययन करने के लिए गया। वहीं पर एक सेठ रहता था। सेठ के यहां उसने भोजन करने की व्यवस्था हुई। सेठ के यहां दासी काम करती थी। उस कपिल नाम के ब्राह्मण का सेठ के दासी के प्यार हो गया, प्रेम हो गया। दासी ने कहा कि देखो, मेरा कल जन्मदिन है, मुझे कुछ वस्त्र खरीदना है, आभूषण खरीदना है, तुम मेरी इच्छा की पूर्ति करो। कपिल नाम का ब्राह्मण कहता है कि मेरे पास तो एक वक्त का खाने का भोजन की व्यवस्था नहीं है, पैसे कहां से लाऊं? पैसे कहां से लाऊं मैं? दासी कहती, देखो यहां का राजा है, बड़ा उदार है, जो भी राजा के पास सुबह पहले नंबर जाता है, राजा को जो आशीर्वाद देता है उसे 2 तोला सोना देता है। तुम उसके पास सुबह जाना, पहले नंबर पहुंच जाना, तुम्हें 2 मासा स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी, तुम मेरे को ला के देना, उससे मैं वस्त्र और आभूषण खरीद लूंगी। बात तो सच है। उस ब्राह्मण पुत्र ने यही किया। सुबह जल्दी उठा, वो चांदनी रात थी, सुबह जल्दी ना हो जाए तो आधी रात को ही दौड़ लगा दी उसने राजा के दरबार में जाने के लिए। राजा के दरबार में जाने के लिए उसने आधी रात में ही दौड़ लगा दी। इसको दौड़ते हुए पुलिस वालों ने देखा कि पकड़ो ये चोर है, भाग रहा है, पकड़ो ये चोर है, भाग रहा है, इसे पकड़ो, चोर है। पकड़ा गया बेचारा, और ले जाकर के राजा के दरबार में उसको खड़ा कर दिया। ये चोर है, रात में दौड़ लगा रहा था। राजा ने पूछा कि तू रात में कहां दौड़ लगा करके जा रहा था? उसने सारी घटना सुना दी राजा के लिए। राजा उससे प्रभावित हुआ कि तूने ज्यों की त्यों सत्य घटना सुनाई है, मैं तुमसे प्रभावित हूं ब्राह्मण, तू मांग ले, तुझे क्या मांगना है। जैसे ही उसने सुना कि मांग ले, तुझे क्या चाहिए है, तो
वो तो चाह ही रहा था कि 2 मासा सोना मिल जाए तो मैं अपनी प्रेमिका को दूं, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले। पर उस ब्राह्मण पुत्र ने सोचा कि मुझे कुछ समय दो सोचने के लिए, मैं क्या मांगू। जाकर के एक कोने में सोचने लगा। शायद आप लोगों के मुंह में पानी ना आ रहा हो मन में कि हमें भी राजा ऐसा मिल जाए तो मैं सब कुछ मांग लूं। पर ऐसे राजा अब होते नहीं, पहले के जमाने में होते थे कि जो प्रजा का, जनता का, परिजनों का परिवार की तरह ध्यान रखते थे। वो जाकर के कोने में सोचने लगा कि 2 मासा सोना मिलेगा तो क्या होगा। अरे राजा दे ही रहा तो 1000 मुद्राएं मांग लो। अरे 1000 में क्या होगा, जब राजा दे ही रहा तो 1 लाख मांग लो। 1 लाख मुद्रा मांग लूंगा तो 1 लाख मुद्राओं में क्या होगा, कुछ दिन के लिए रहेंगी, खत्म हो जाएंगी, फिर क्या करूंगा। अरे राजा जब दे ही रहा तो 1 करोड़ मुद्राएं मांग लो। 1 करोड़ मुद्राओं में क्या होगा, थोड़ा और ज़्यादा मांग लो। ये उसके दिमाग में कीड़ा चल रहा है, विचार कर रहा है। विचार करते करते उसके मन में एक चीज याद आ गई कि मैं 2 मासा सोना मांगने के लिए अपनी प्रेमिका के निमित्त से राजा के पास जा रहा था और मेरा चिंतन चलते चलते करोड़ मुद्राओं तक पहुंच गया है। इसका कोई अंत नहीं है। ये बात जब उसके दिमाग में आई तो उसने सोचा कि मेरे जीवन को धिक्कार है। एक प्रेमिका के चक्कर में 2 मासा सोने से 1 करोड़ मुद्राओं तक मैं पहुंच गया, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेठ राजा आवाज लगाता है, ब्राह्मण क्या सोचा नहीं तुमने अभी तक, क्या चाहिए, मांग ले तू जितना तुम्हें चाहिए। ब्राह्मण पुत्र कहता है कि से राजन मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। मेरा परम धाम परमात्मा मिल गया, जिसे कुछ की जरूरत नहीं है। जो चाहिए था वह मुझे मिल चुका है। राजा आश्चर्यचकित होकर के पूछता है, मैंने तो आपको कुछ दिया ही नहीं, आपको कहां से मिल गया। कपिल ने अपनी चिंतन कथा कह सुनाई। राजा हर्षित हुआ। आप निसंकोच होकर के 10 करोड़ मुद्राएं मेरे से ले लो, मैं मांगो मैं अवश्य दूंगा। पर कपिल बोला, मुझे अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मुझे परिग्रह परित्याग करके अपनी आत्मा का कल्याण करना है। संत कहते हैं संसार के प्राणियों की इच्छाएं अनंत होती हैं। उन अनंत इच्छाओं को पूरा करते करते व्यक्ति पूरा हो जाता है, पर उसकी एक भी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है। ये दुराकांक्षा है। आकांक्षा भोगाकांक्षा तो एक सीमित अवस्था तक होती है, पर दुराकांक्षा व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। ना खाता है, ना खिलाता है, ना उपयोग करता, ना उपभोग करता, ना किसी को देने का मन होता। कहीं आपके मन में ये तो नहीं पल रहा है कि मेरे जीवन में सब चीजें हों। यदि आकांक्षा भोगाकांक्षा दुराकांक्षा से सहित यदि आपका मन हो तो जीवन में कभी शौच धर्म नहीं आ पाएगा। शौच धर्म को वही पालन कर सकता है जिसका हृदय पवित्र होता है। धम्मो शुद्धस्य चेष्टि, धर्म पवित्र हृदय में ही निवास करता है। धम्मो
शुद्धस्य चिट्ठई, शुद्ध हृदय में, पवित्र हृदय में ही धर्म निवास करता है। संत कहते हैं उस आप पवित्रता को हटाओ, स्वच्छता को पाओ। जिसने पवित्रता को आत्मसात कर लिया उसके हृदय में शौच धर्म घटित हो जाता है। सवाल आप पवित्रता का है, आप पवित्रता से बचने का है। हम देखें मेरे अंतस में पवित्रता है कि नहीं। मुश्किल ये है कि मुझे बाहर की अपवित्रता तो दिखाई देती है, पर उसकी सफाई के लिए हम तुरंत आगे भी बढ़ जाते हैं। तुम्हारे घर के फर्श में कहीं थोड़ी सी धूल और कचरा दिखाई देता है तो आप झाड़ू लगा लेते हैं, पर मन में कचरा जमा हो तो क्या करोगे? कौन सी झाड़ू लगाओगे? बोलो। तुम्हारे कपड़े जरा से भी गंदे हो जाते तो आप धुल लेते हैं, तुरंत उसे साफ करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तुम्हारे शरीर में थोड़ा सा भी पसीना आ जाता है तो आप तुरंत नहा लेते हो, स्नान कर लेते हो। तुम्हारे दिन की शुरुआत तो आप पवित्र क्रियाओं से ही तो होती है। करते हो कि नहीं? बोलो। सफाई करते कि नहीं करते? घर की, स्वयं की? नहाते कि नहीं नहाते? स्नान करते कि नहीं करते? पसीना आते तो स्नान कर लेते हैं, फ्रेश होने जाते हैं तो गंदगी को साफ भी करते हैं। ये बाहर की सफाई है, पर अंदर की सफाई भी करने का प्रयास करो। अपने तन को पवित्र करने के लिए सबसे पहले निवृत्ति के लिए जाते हो ना, तो क्या करते हो? अपने भीतर की गंदगी को बाहर करते हैं, बाहर निकालते हो। क्या करते हो? बाहर निकालते हो। हम पवित्रता रखते हैं बाहर की चीजों को पवित्र बनाने का चाहे तुम कितना भी उपक्रम कर लो, ये कभी पवित्र होने वाली नहीं है। खासकर शरीर तो पवित्र हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सब प्रकार की अपवित्रता का ये शरीर पिंड है। इस शरीर में कितने रोग हैं, कितनी बीमारियां हैं। संत कहते हैं कि केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी और देह परस्ते। क्या होता है? शरीर के स्पर्श होते ही पवित्रतम वस्तुएं क्षण भर में अपवित्र हो जाती हैं। कितने क्विंटलों तुमने तेल, फुलेल, स्नो पाउडर, क्रीम आदि लगा करके बर्बाद कर दी। उतना पैसा बचाते तो हो सकता एक मंदिर का निर्माण भी करा सकते थे। आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, एक बार में 50,000 रुपये का खर्चा होता, यदि बाल सीधे कराना है तो। ये बाहर की सफाई है, लिपाई है, पुताई है, सजावट है, दिखावट है और बनावट है। क्या है? सजावट, दिखावट और बनावट। इसी में रात दिन लगे हैं। मेंटेनेंस का खर्चा दो, तलाक तभी लेंगे। तलाक तभी लेंगे जब मेंटेनेंस का खर्चा मिल जाएगा। 50,000 रुपये महीने मांगो तो 25 तो मिल ही जाएंगे। इस शरीर से दुनिया की पवित्रतम वस्तुएं भी यदि संसर्ग में आती हैं तो पल में आप पवित्र हो जाती हैं। संत कहते हैं गंगा का जल भी इस शरीर के संसर्ग में आते ही गंदा हो जाता है। गंगा का जल जब तक गंगा में रहता है तो पवित्र होता है, और जैसे ही शरीर से संपर्क होता है तो गंदा हो जाता है। इस आप पवित्र शरीर को हम पवित्र कैसे बनाएं? बड़ा अहम प्रश्न है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं
रत्नात्रय पवित्र थे। इस आप पवित्र शरीर को पवित्र बनाना है तो रत्नात्रय के द्वारा पवित्र बनाया जा सकता है। ये शरीर बाहर का शरीर है, इसे हम कितना भी प्रयत्न करें पवित्र करने का, साफ करने का पुरुषार्थ करें, इसे पवित्र किया ही नहीं जा सकता है। जैसा कि अभी कहा था, कोयले को यदि सफ़ेद करना है तो कोयले को सफ़ेद नहीं किया जा सकता है। तुम्हारे पास कोई साबुन हो कोयले को साफ करने के लिए तो बता देना, पर आचार्य भगवंतों के पास इसका उपाय है। कोयले को यदि हम जला देते हैं तो वो कोयला साफ क्या, चांदी की बर्क की तरह हो जाता है। संत कहते हैं ऐसे ही हमारा मन है, अपवित्र है, गंदा है। इसे त्याग और तपस्या और तप के माध्यम से इस मन को मांझ लेंगे तो तुम्हारा मन भी पवित्र और साफ स्वच्छ हो सकता है। आचार्य कहते हैं इस मलिनता से हमें बचना चाहिए, मन की विकृति से हमें बचना चाहिए। सच्चे अर्थों में अपनी अशुचिता को प्रकट करना चाहते हो तो अपने भीतर की मलिनता को दूर करो। क्या है हमारे अंदर की मलिनता? दो प्रकार की हमारे शरीर की मलिनता है। हमारे अंदर दो प्रकार की मलिनता है। नंबर एक कासायिक मलिनता यानी कसाई की मलिनता। नंबर दो कायिक मलिनता यानी शरीर अपवित्र है और कसाई भी अपवित्र है। तो कायिक मलिनता, दूसरा कासायिक मलिनता। कायिक की अपवित्रता माने हमारे शरीर की असुचिता जो हमें दिखती है, जिसे हम हर पल दूर करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कसाई की अशुचिता हमारे भीतर पलती रहती है पर दिखाई नहीं देती है। यहाँ हम सब बैठे हैं, किसी की कसाई दिखाई नहीं देती पर शरीर में कुछ गंदगी लगी होती वो दिखाई दे देती है। शरीर तुम्हारा गंदा है, कपड़े गंदे हैं, तुम्हें दिखाई देंगे, पर मन गंदा है किसी को दिखाई नहीं देता है। आचार्य कुंद देव कहते हैं अपने भीतर के इन अशुभ कारणों को और विपरीत स्वरूप जानकर, दुख का कारण मानकर ज्ञानी उसे अलग करते हैं। आचार्य कुंद देव कह रहे हैं अपने भीतर के अशुभ कारणों को और विपरीत स्वरूप को जानकर, दुख का कारण मानकर हम उसे दूर कर देते हैं। ज्ञानी पुरुष कहते हैं, भगवान कुंद देव कह रहे हैं अशुचि वो नहीं जिसे तुम आप पवित्र मानते हो, वो तो कदाचित हो सकती है तुम्हारी अंदर भी, तुम्हारे अंदर हो सकती है। असल में अशुचिता तो वो है जो तुम्हारे भीतर पल रही है, जिसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि ही नहीं जाती है। उस आप पवित्रता का संशोधन करो, उसकी तरफ दृष्टि जो तुम्हारी चेतना को मनन कर रही है, उसकी तरफ दृष्टि होना चाहिए जो तुम्हारे आत्मा को कलंकित करती है और जो तुम्हारे मन को विकृत बना देती है, उस तरफ हमारी दृष्टि जाना चाहिए। सच्चे अर्थों में वही मल है, वही अपवित्र है, उसे पहचानो। तन को साफ सुथरा बनाए रखने का प्रयत्न तो हम बहुत करते हैं, पर कभी आत्मा पर जन्म जन्मांतरों से जमे जमाई गंदगी को दूर करने का मन में भाव आता है कि हमारी आत्मा कितने जन्म जन्मांतरों से क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारों से जड़ी हुई है। संत कहते हैं हमारे मन के जितने विकार हैं वे ही हमारी चेतना के मल हैं। हमारे मन के जितने विकार हैं वे ही हमारी चेतना के मल हैं। और अब तक और जब तक ये विकार रहेंगे हमारी चेतना कमजोर बनी रहेगी। जिस व्यक्ति के अंदर जितने विकार होते हैं प्रबल,
उस व्यक्ति का व्यवहार उतना रुक्ष और असामान्य होता है। आप देख लेना, जो व्यक्ति नशा करता है उसका चाल ढाल सब बदला हुआ रहता है। बिना नशे के में वो ऐसा लगता जैसे बिल्कुल फुल डोज चल रहा हो। क्यों? संस्कार वैसे हैं, चाल ढाल सब बदल जाता है। अपने व्यवहार को पहचानो। सबको पता है मैं भीतर से कैसा हूं। बोलो पता है कि नहीं? अपना अपना नेचर सबको पता है। पता है कि नहीं? बोलो। किसी को देखने की जरूरत नहीं है, सबको पता है मैं कैसा हूं। मैं चाहता हूं तुम्हारा बाहरी रूप जितना सजा संभला है वो भीतर से भी उतना सजा संभला होना चाहिए। वो भीतर से उतना ही साफ सुथरा हो और भीतर से भी रूप निखरा हो। जिस दिन तुम अपने अंदर के रूप को निखार लोगे तो ये धर्म तुम्हारे हृदय में आविर्भाव हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। ये असुचि यानी शौच धर्म हमारे लिए पवित्रता दिखलाने वाला है, हमारे जीवन को साफ सुथरा बनाने वाला है। आप पवित्र जीवन से पवित्र जीवन बनाना है तो इसी तरह से आचार्य भगवंतों की वाणी को सुनते रहें और अपने अंदर वो उद्घाटित करते रहें, जिससे हमारा जीवन संभले। और जीवन संभले नहीं, मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त हो। बंधुओं, किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, मत रूप निखारो दर्पण में, मत रूप निखारो दर्पण में, दर्पण गंदला हो जाएगा। मत रूप निखारो दर्पण में, दर्पण गंदला हो जाएगा। निज रूप निखारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। जिस दिन तुम अपने रूप को दर्पण में निहारते हो, तुम्हारे रूप से दर्पण भी गंदा हो सकता है। पर संत कहते हैं बाहर की गंदगी दर्पण में दिखती है, तुम दर्पण से साफ कर लेते हो अपने चेहरे को। पर मन की गंदगी कमजोरी देखने के लिए बाहर किसी दर्पण की जरूरत नहीं है, अंतर के दर्पण में झांकने मात्र की जरूरत है। कि हमारी आत्मा में क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी गंदगी यदि आत्मा के साथ जुड़ी है तो हमें अपने अंतर में झांक करके धीरे धीरे उसे अलग करने का प्रयास करना है, प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना है। तो अंदर के मनोविकारों से मुक्ति ही हमारे जीवन का आधार है। यदि हम उसे पुष्ट करते हैं तो मान करके चलना कि हमारे जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। भीतर के विकारों को नष्ट करें और आत्मा के प्रकाश में, आलोकित में जीने के लिए हम पुरुषार्थ करें। उसे देखें, उसे जानें, उसे तत्व ज्ञान के बल पर दूर करने का प्रयास करें, प्रयत्न करें। उसे दूर करने का उपाय क्या है? तो आचार्य कुंद कुंदेव ने एक उपाय बताया है, अपनी मन की इच्छाओं को रोकना। आचार्य कुंद कुंदेव कह रहे हैं इन सारे विकारों को रोकें, अपनी इच्छाओं को रोकें, भोगांछाओं को रोकें, आकांक्षाओं को रोकें। वे भोगांछा, आकांक्षा हमारी दुराकांक्षा ना बन पाए। यदि तुम्हारी आकांक्षाएं दुराकांक्षा बन जाएंगी तो तुम संसार में कभी सुखी नहीं हो पाओगे, धर्म तुम्हारे हृदय में नहीं आ पाएगा। आकांक्षा, भोगांक्षा तो एक सीमा तक व्यक्ति पूर्ति कर लेता है, पर जब दुराकांक्षा वही चीज बन जाती है, सारी जिंदगी कमाता है और एक दिन यहीं छोड़ करके चला जाता है। न उपभोग कर पाता है, न खा पाता है, न उपयोग कर पाता है। बोलो, ऐसे बहुत से लोग हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, है ना कहावत। देखो एक उदाहरण, एक गाय, वो कहानी याद आ गई। एक नगर सेठ था,
नंगर सेठ था, जिंदगी भर कमाया उसने, और ऐसी हालत बिगड़ी कि मरने को तैयार हो गया। मतलब बीमार हो गया तो मरणासन अवस्था में चला गया। उसके 2-4 बेटे भी थे। बेटे ने सोचा कि चलो पिताजी मरणासन अवस्था में, इन्हें भगवान का नाम सुना दिया जाए तो सदगति के पात्र बन जाए, अंतिम गति, अंत भला तो सब भला। आप लोग भी सोचते हैं पिताजी व्रत हैं, चलो नमोकार मंत्र सुनाओ, भगवान का नाम सुनाओ। वो पिताजी बीमार हो गए, बेटों ने सोचा कि चलो इनको भगवान का नाम लिया जाए तो हो सकता है इनकी गति सुधर जाए। पर उस पिताजी ने जिंदगी भर कमाया, पर कभी दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, पूजा पाठ में नहीं लगाया। उनके संस्कार ही नहीं थे, बस मांगने के संस्कार थे। ब्याज का काम करना और मांगना समय से। बेटों ने सोचा कि चलो इनका भगवान का नाम सुना दिया जाए, तो बेटा कहता बाबा जी राम राम बोलो, बाबा जी राम राम बोलो। तो बाबा जी कहते हाँ बेटा तुमने अच्छा याद दिला दिया, राम प्रसाद चौधरी से 10,000 रुपये चाहिए, वो लेकर के आना। 6 माह से उसने हमारा पैसा नहीं दिया, और ब्याज सहित ले लेना बेटा। अच्छा याद दिला दिया कि राम प्रसाद चौधरी से 10,000 रुपये लेना है। बेटे ने सोचा ये तो गलत हो गया, मैंने सोचा कि इस अवस्था में राम का नाम लेंगे तो गति सुधर जाएगी, ये तो गलत हो गया। बाजू में छोटा बेटा खड़ा था, उसने सोचा पिताजी मैंने तो राम का नाम लेने के लिए कहा था, पैसे मांगने के लिए थोड़ी कहा था बाबूजी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन समाज एवं चातुर्मास सेवा समिति, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।